चलिए आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज फॉर द्विघात समीकरण का क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर कितना 3 जाएंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे हम लोग। ये देखेंगे द्विघात समीकरण का वीडियो हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या है, हम लोगों को द्विघात समीकरण बनाना है और बनाने के बाद में क्या करना है, उसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसके घात 2 होते हैं, है ना। मैक्सिमम घात, पावर, घात का मतलब पावर, जिसका पावर में 2 होता है। हम लोग इस तरह से जानते हैं द्विघात समीकरण ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होता है, इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। चलिए आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है वो देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्या ज्ञात करना है। पहले एक संख्या मान लेंगे, माना कि पहला संख्या x है। अगर x रहेगा पहला तो दूसरा क्या होगा, क्या होगा, दोनों का योग दिया हुआ है 27, है ना। एक को अगर x हम लोग मान लिए तो 27 में जो x को घटा करके बचेगा वही ना दूसरा संख्या होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको बोलते हैं हम लोग, या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। तो बोला का दोनों का गुणनफल 182 है। मतलब क्या हो गया भाई, ये जो x अभी हम लोग लेट किए हैं इसका और ये जो 27 माइनस x लेट किए हैं, ये दोनों को गुणा करने के बाद आएगा 182 बन गया। और क्या, कुछ नहीं करना है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 इंटू x कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 27x, और x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x² इज इक्वल टू होगा 182। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सजा लेते हैं। सजाएंगे क्या, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। ये x² को पहले लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा -x², और उसके बाद में प्लस में ये प्लस है ना, तो 27x हो जाएगा, और ये 182 को इधर ले आते हैं बराबर के इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा 182 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग इसको क्या करेंगे भाई, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है, ये 182 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने के बाद में 182 ही आवे और जोड़ने या घटाने के बाद में 27 आ जाए। तो 182 को हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, इससे 2 से डिवाइड करिए, 9 दूनी 18 ये, और ये क्या होता है 13 सत्ते 91, यही होता है ना। इसको देखिए, मान के चलो 13 दूनी 26 कर दिए, 26 में अगर 7 जोड़ देंगे तो ना तो 27 होगा ना कुछ होगा। आगे इसको हम लोग करते हैं 7 दूनी 14 7 दूनी 14, और ये 13 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, है ना। और 14 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182 भी हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग, x² लिख देते हैं। इधर 27 को क्या लिख देंगे हम लोग, 14x प्लस 13x, माइनस में ये जो बच गया 182 इज इक्वल टू 0। आगे इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें और इसमें जो कॉमन है उसको ले आते हैं एक साइड में। तो ये x है, इसमें भी x, इसमें भी है, x ले लिए, यहां से x को निकाल लिए तो ये वाला एक और x बच गया। क्यों बच गया भाई, ये देखिए x² का मतलब क्या होता है, x इंटू x, है ना। तो ये वाला एक x को यहां रख दिए, एक x को बच गया यहां रख दिए। आगे ये माइनस का साइन छूट रहा है, एक यहां रख दे रहा है। ये वाला माइनस चूंकि बाहर कर दिए हैं, इसका माइनस था तो बाहर किए, इसका तो है नहीं इसलिए इसका वाला नहीं है, इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना। ये x यहाँ आ गया तो ये 14 यहाँ बच गया, 14 लिख दीजिए। प्लस में यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस हो गया, यहाँ पे 13 को बाहर कर दीजिए और यहाँ पे x बच गया। अब ये 13 को जब बाहर कर दिया 182 में से, तो 13 इंटू 14 करते हैं ना, तब वो ना 182 होता है। 13 को बाहर कर दिए तो ये 14 बच गया, ये 14 को हम लोग लिख देंगे यहाँ इज इक्वल टू हो जाएगा 0। आगे चलिए x माइनस 14 यहाँ भी, x माइनस 14 यहाँ भी, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। ये हमारा जो फैक्टराइजेशन है ये सही जा रहा है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ये वाला ब्रैकेट वाला, ये वाला ब्रैकेट वाला अगर आपका मिल जाता है मतलब आप सही बना रहे हैं, है ना। चलिए ये दोनों में से एक को कॉमन कर देते हैं, क्योंकि यहां से इधर प्लस और यहां से इधर भी प्लस, है ना। तो ये दोनों में से एक को कॉमन कर देते हैं, x माइनस 14 यहां हो जाएगा, है ना। और इसके साथ में जो बच गया
और इसके साथ में जो बच गया यहां लिख देंगे, इसके साथ में क्या बच गया 13, इसके साथ में क्या बच गया माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया 0। अब क्या करेंगे, इसके बराबर में भी 0, इसके बराबर में भी 0, दोनों के बराबर में अलग अलग 0 कर देंगे। x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और 13 माइनस x इज इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये 14 उधर चला जाएगा तो 14 हो जाएगा और 13 इधर रह जाएगा, ये x उधर चल जाएगा तो बराबर में हो जाएगा x। तो एक बार हमारा x का वैल्यू 14 आ गया, x बार x का वैल्यू 13 आ गया। मतलब क्या है भाई कि हमारा पहला संख्या अगर हम लोग 13 मानते हैं, कितना मानते हैं 13, पहला संख्या 13 मानेंगे तो क्या होगा, दूसरा हो जाएगा 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। इस तरह से हमारा अगर एक 13 होगा दूसरा 14, एक 14 होगा तो दूसरा 13। समझ में आ गया। यही दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 182, और यही दोनों को ऐड करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 27। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं, है ना। और प्रैक्टिस करते रहने से मैथ बहुत ही आसान होता है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ आसान नहीं होगा। थैंक यू।